नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 8 जुलाई 2025 और दिन है मंगलवार। तो जानते हैं क्या स्थिति रही है मंडियों में, क्या परिस्थिति, क्या रेट चल रहा है और कितनी आवक मंडियों में बढ़ रही है। सोमवार की आवक के बाद मंगलवार में क्या स्थिति रही, तो और किस तरह से रेटों पर दबाव बन रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही बंगाल सरकार में जिस तरह से पिछले साल बॉर्डर सीलिंग की थी, उसके बाद व्यापारियों का क्या कहना है और क्या कदम उठाने के लिए निवेदन कर रही हैं वहाँ की समितियाँ, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से, जहाँ से कि आलू बंगाल, आसाम, उड़ीसा और बिहार के लिए जाता था, वहाँ क्या परिस्थिति है, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं एक आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि देखिए, हमारा सूचना तंत्र, आप लोग कोल्ड के पर काम करने वाले कर्मचारी, जिसमें मैनेजर भी हो सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग बाबू भी हो सकते हैं और भी व्यापारी भी हैं, और हम लोग भी आए दिन कोल्डों पर विजिट करते हैं। हम कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर रहे या इससे कोई बहुत बड़ा हम इनकम का सोर्स नहीं या व्यापार नहीं कर रहे जिससे कि हम अपनी पूरी टीम लेकर के कोल्डों पर चक्कर लगाएं, या हम जो है मीडिया के हिसाब से एक माइक लेकर के घूमते फिरें और या दलाली करें। जो लोग ऐसा करते हैं वो हो सकता है वो कुछ उनका अलग अपना मत होता होगा। मेरा मकसद केवल सूचनाओं को आपके माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर संग्रहित करना और आप लोगों को देना है, जिसमें मेरे हिसाब से मैं अपना प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक और सही सूचनाएं आप तक पहुंचे। बाकी कोई मकसद नहीं है, आपका प्यार इसके लिए मुझे मजबूर करता है, वरना मैं कई बार इसको सोचता हूं कि भाई मैं क्यों अपना समय बर्बाद करता हूं इन चीज़ों में। रही बात क्रिटिसाइज करने की, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये सब चीज़ें बुरी लगती हैं, लेकिन हमें संतोष जब मिलता है जब हमारे किसान भाइयों को इसका कुछ लाभ मिलता है। और जब हम किसी दिन नहीं भी डालते हैं वीडियो वगैरह, तो बहुत सारे किसान भाई लगातार मैसेज भी करते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब उन सबको छोड़िए, आप हमारे लिए कर दीजिए, हम आपकी बातों पर ही विश्वास करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग उल जुलूल इधर उधर की फालतू की बातों से किसानों को गुमराह करने का काम करते हैं, तो मैं गुमराह न हो किसान, उसके लिए प्रयास करता हूँ। बाकी मैं अपने लाभ के लिए, आप लोगों का प्यार ही मेरा लाभ है, बाकी पैसा इसमें मेरे को कुछ नहीं है और न कोई मायने रखता है। तो ये कहना कि आप वो नहीं चल रहे या फिर बिना फील्ड में जाए या बिना किसी से बात करे घर बैठे कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। सूचनाओं का संकलन भी करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, चाहे मैं व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त करता हूँ, चाहे मैं बातचीत करता हूँ, चाहे आप लोग स्वयं मुझे देते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे शुभचिंतक हैं जो खुद ही सूचनाओं को देते रहते हैं। तो ये सब किसानों तक पहुँचे, सबको लाभ मिले, ये हमारा मकसद है। बाकी जो लोग को अच्छा नहीं लगता है वो जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यू आएंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारे अपने हैं, जो हमसे लाभ लेना चाहते हैं, उनको लाभ होना चाहिए, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हमारा मकसद है। आज किसान भाइयों, एक फिर से चैनल ने एक सूचना प्रसारित की थी जिसमें उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित बिसौली ग्रीन ऑर्गेनिक फार्म्स प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी है, उसकी बताई थी कि उन्होंने बहरीन के लिए आलू भेजा था, जहाँ से सूर्य आलू गया है और वो लगातार प्रयासरत है और आलू निर्यात के लिए, अगर और किसानों के फायदे के लिए। तो अगर ऐसी बहुत और भी कंपनियां और बहुत सारे एफपीओ जो बने थे, एफपीओ को अनुमति सरकार ने इसी उद्देश्य से दी थी कि वो ग्राउंड लेवल पर किसानों की मदद कर सकें। लेकिन आजकल देखा क्या जाता है कि एनजीओ बन तो जाते हैं, चाहे वो एफपीओ हो चाहे कुछ और हो संगठन हो, लेकिन वो किसानों का कम अपना फायदा उसमें ज़्यादा ढूंढने लग जाते हैं। अगर इस तरह के एफपीओ काम करें लगातार, जैसे हाथरस के एक एफपीओ ने बाहर भेजा था आलू, कुछ युद्ध वैश्विक परिस्थितियां ऐसी बन गई कि जिसमें वो एफपीओ भी आलू नहीं भेज पाए थे, क्योंकि उसमें पेमेंट फंसने का खतरा बना रहता है। लेकिन अगर आपके वो रास्ते खुल जाएं, यानी कि गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिलती है और आलू आप बाहर भेजते हो, तो निश्चित रूप से जो किसानों के ऊपर समस्याएं इस समय आई हुई हैं, जिस तरह से मंडलियों ने एक समूह बना करके, गिरोह बना करके एक पूरी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से आलू पर दबाव बनाया है, वो कहीं ना कहीं किसान को परेशानी में डाल रहा है इस समय। यही परिस्थिति करीब 2022-23 में बनी थी, लेकिन वो बाद में जाकर के बनी थी। यहाँ शुरुआत से इस बार जो है एक दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। किसान भाइयों, अब हम बात करें फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद में के किसानों की स्थिति इस समय ज़्यादा दयनीय बनी हुई है। फर्रुखाबाद, मैनपुरी और जो है और आसपास का पूरा क्षेत्र जो है, कासगंज है,
बदायूं का भी एरिया है, गंगा के किनारे का एरिया है। यहाँ पर हालांकि मक्का की फसल इस समय किसान उसमें व्यस्त हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेजों पर जब आलू की बिक्री करने जा रहे हैं तो हाइब्रिड आलू जो किसान को दाम मिल रहा है वो 400 450 मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आगरा और इसके आसपास का जो आलू बिक्री होता है उसमें कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा किसान को देना होता है, और फर्रुखाबाद में यहाँ पर किसान व्यापारी कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा दे देता है। तो यहाँ पर आप ये लगा सकते हैं कि 100 सवा 100 150 रुपये तक का कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा क्विंटल पर होता है। वो 250 रुपये तक क्विंटल का होता है, पैकेट पर 100 सवा 100 रुपये का भाड़ा होता है, वो किसान को देना होता है। तो आगरा की साइड में और फर्रुखाबाद की साइड में वो किसान कोल्ड मालिक दे देते, तो उतना अंतर रेटों में आता है। यहाँ पर हॉलैंड आलू की जो बिक्री है वो 650 से लेकर के 750 तक की बिक्री है फर्रुखाबाद में, और जो यहाँ का हाइब्रिड आलू है उसकी बिक्री 450 से 550 तक की है। यहाँ पे कई किसान भाइयों ने बताया कि इस बार जो आलू की बिक्री को आम की ज़्यादा आवक ने प्रभावित किया है। तो क्या संबंध है आम का और आलू का? तो यहाँ के किसान भाई बताते हैं कि जिस साल आम जो है ज़्यादा आता है और मंदा होता है तो आलू भी महंगा नहीं हो पाता है। ये इस तरह के यहाँ के किसानों से बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया। और दूसरा जो हमें लगता है वो ये है कि फर्रुखाबाद से आसाम की मंडियों में और बिहार की मंडियों में और जो है बंगाल की मंडियों में आलू यहाँ से जाता था, और वो आलू अब नहीं जा पा रहा है क्योंकि बंगाल ने इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। तो वो भी एक कारण है कि फर्रुखाबाद का आलू महंगा नहीं हो पा रहा है। हॉलैंड आलू की जो डिमांड है वो नेपाल में ज़बरदस्त बनी रहती थी, और इस बार आप ये भी लगा सकते हो कि धीरे धीरे झारखंड पूरा हॉलैंड आलू कर रहा है, यानी लाल आलू की पैदावार हो रही है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़े भूभाग में लाल आलू की पैदावार हो रही है, तो उधर पंजाब ने भी काफ़ी मात्रा में लाल आलू पैदा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं लाल आलू की जो ठीक ठाक डिमांड होती थी वो उस पर फर्क पड़ा है इस बार, तो वो भी उसके रेट भी नहीं बढ़ पा रहे। हालांकि बिहार के अंदर लगातार लाल आलू की रेटों में वृद्धि देखी गई है। किसान भाइयों, पश्चिम बंगाल में की जो प्रोग्रेसिव आलू व्यवसायी संघ है उसने सरकार से अपील की है और किसानों से भी ये बात बताई है कि इस बार उनको 150 रुपये पैकेट का आलू पर पिछले साल की तुलना में घाटा हो रहा है, जबकि पिछले साल जो व्यापारियों को और किसानों को लाभ की उम्मीद थी, आलू के रेट बढ़ रहे थे, उस समय सरकार ने जो बॉर्डर बंदी की थी, बॉर्डर सील कर दिए थे, उसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा था। जब आलू महंगा होता है तो सरकार हस्तक्षेप करके बॉर्डर सील करके आलू को मंदा कर देती है। तो इस समय आलू सस्ता है तो क्यों नहीं सरकार व्यापारियों के हित में और किसानों के हित में कदम उठा करके एक समर्थन मूल्य लागू कर रही। इसके लिए उन्होंने एक अपील की है, एक लेटर लिखा है सरकार को और कहा है कि तुरंत हस्तक्षेप करके एक मिनिमम समर्थन मूल्य जो है लागू करे। अगर बंगाल में इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का जो है कोई भी कार्रवाई सरकार कर सकती है, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य ला करके, या खुद स्वयं आलू की खरीदारी जो खरीद करे और विदेशों को आलू को भेजे, तो किसान की काफ़ी हद तक समस्या से समाधान मिल सकता है। यहाँ एक तरफ एफपीओ भी सक्रिय होंगे, सरकार भी सक्रिय होगी, तो निश्चित रूप से जो मंडली हैं जिन्होंने इस तरह का प्रभाव बनाया हुआ है कि आलू महंगा ना हो, वो कहीं ना कहीं मात खाएंगे। हालांकि जो कोल्ड स्टोरेज से लगातार निकासी अब जारी है और मंडियों में पूरे साल जब से आलू की बिक्री शुरू हुई है तो आवक ठीक ठाक ही बनी रही है, उसकी वजह से ही तो आलू बैलेंस बचता रहा है। और उसके बावजूद भी लोगों का ये कहना है कि आलू निकल नहीं रहा है। तो जो मंडियों में आलू पहुंच रहा था वो कहां से पहुंच रहा था, ये एक प्रश्न उठता है। तो इस पर आप ही लोग जवाब दीजिए कि भाई मंडियों में लगातार बैलेंस बचता रहा। दिल्ली आजमपुर मंडी को देख लो, कोई दिन ऐसा रहा जब बैलेंस न बचा हो। और आज भी कल की बात करें, कल 114 गाड़ियों में से 48 गाड़ी बैलेंस बच गई, और ये बैलेंस ही कहीं ना कहीं सोमवार को बहुत बड़ी मात्रा में गाड़ियों का पहुंचना और बहुत बड़ा बैलेंस बच जाना कहीं ना कहीं आलू के रेटों को नहीं बढ़ने दे रहा है। तो इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। इसी प्रकार जयपुर मंडी की बात करें तो कल की 20 गाड़ियां बैलेंस बची हुई हैं जयपुर मंडी में, तो कैसे आप रेट को बढ़ाएंगे जब 20 कल की बच जाएंगी, आज नहीं पहुंच जाएंगी, फिर वही 80-85 पर गाड़ी जयपुर में पहुंच जाएंगी, ऐसे ही 100-150 गाड़ियाँ फिर 100-125 गाड़ियाँ फिर दिल्ली पहुंच जाएंगी, तो रेट नहीं बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा किसी न किसी साजिश के तहत भी ऐसा हो सकता है, तो उसको आप समझिए और कहीं ना कहीं आप जो है प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा लिमिटेड मात्रा में ही आलू को मंडियों में भेजेंगे तो रेटों को बढ़ने में देर भी नहीं लगेगी। हालांकि शुरू से ही हवा खराब की गई है और उस हवा का प्रभाव और पंजाब के आलू की मार ने ही जो है उत्तर प्रदेश और के किसानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं बंगाल में जो लोकल आलू खाया जाता है वहाँ लोकल परिस्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी मात्रा में उपभोक्ता है और उपभोग हो जाता है आलू का, तो ऐसा इतना भी आलू नहीं है कि फिक जाए। इससे नीचे रेट
जाने की संभावनाएं बहुत कम है। तो आप एक सिस्टम से ही आलू को निकालिए, आप निकालते रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि डर जाएं या भय के कारण कोई उल्टा सीधा कदम उठाएं। आप सिस्टम से आलू को निकालिए, तरीके से निकालिए, धीरे धीरे निकालिए। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 105 गाड़ियां हैं, जिसमें 48 कल की बैलेंस हैं, 57 गाड़ी नई हैं आज और 48 बैलेंस हैं। अब आप लगाइए 57, आज तो ज़्यादा नहीं आई, लेकिन कल आकर के जो स्थिति खराब कर दी, अब उसको संभालना पूरे हफ्ते मुश्किल होगा और आलू जो है एक उसी रफ्तार से चलता रहेगा। पंजाब से भी आज 4 गाड़ियां, पंजाब की गाड़ियां हालांकि कम हो रही हैं धीरे धीरे करके, लेकिन रेट नहीं मिल रहे। पंजाब 400 450 में बिक्री होता है पंजाब का आलू। चिप्सोना की 28 गाड़ियां हैं, वही 650 से 700 में बिकता जाता है एवरेज। सूर्या की 800 से 950 बिकता है बढ़िया क्वालिटी का, और एवरेज क्वालिटी का वही 750 से 800। स्टोर से 37 आलू पहुंच रहा है। अब सूखा ही आलू बिक्री हो रहा है, वो 550 से 620-30 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री होता है। यहाँ पैकेट 50 kg का बिक्री होता है। डायमंड आलू चौदौसी का 750 से 850, पंजाब का 450 से 550, और LR आलू यूपी का 680 से 750, और LR गुजरात का जो है 1000-1050 के आसपास का बिक्री होता है। और LR बेपरफिल जो आलू है वो जो है सस्ता बिकता है, यूपी के रेटों में करीब करीब बिक्री हो जाता है। बाराबंकी की बात करें तो चिप्सोना 14.5 से 15 रुपये किलो बिका है, बक्सी का तलब वाला, और लोकल चिप्सोना 13 से 14 रुपये किलो। गरिमा आलू 12-12.5 रुपये किलो, बढ़िया सुपर क्वालिटी का हल्का 11-11.5। राजेंद्र वन 13 से 13.5 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का वही 12-13। और हॉलैंड आलू 15 से 15.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो की बिक्री देखी गई। वहीं बात करें कानपुर मंडी की किसान भाइयों, कानपुर महत्वपूर्ण मंडी है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ आलू की बिक्री हुआ करती थी, लेकिन वही बात कहूँगा, पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ से भी सप्लाई थी, बिहार में यहाँ से सप्लाई थी, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ से सप्लाई थी, जो कि कहीं न कहीं बंगाल के आलू ने कवर कर रखा है। तो यहाँ से बिक्री कम हो रही है, उसकी वजह से रेटों में उठान नहीं देखा गया। हालांकि इस समय कानपुर में बारिश की भी गतिविधियां नहीं है, उमस भरी गर्मी है, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आलू दूसरे दिन ही सड़ने लगता है। तो उसका भी एक कारण है कि व्यापारी अपने मन से या बहुत बड़ी मात्रा में आलू का उठान नहीं कर रहे हैं, यहाँ से खरीदारी नहीं कर रहे हैं। 37 में छट्टा 11 से 13 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का एक आलू कोई 13.5 तक पहुँचता है, बाकी 11-12 रुपये किलो में ज़्यादातर आलू बिक्री होता है। गुल्ला 10 से 11.5 रुपये किलो, सीनाथ आलू 14 से 15, हाइब्रिड 10 से 12 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 8 से 10 रुपये किलो। चिप्सोना 12 से 13, और एक्सा सुपर कुछ 14-14.5 बिक रहा है बाहर का। कंचन 12 से 12.5, सिंदूरी 12 से 13.5, और हॉलैंड 13 से 14, और सुपर क्वालिटी के एक लॉट 14.5 तक की बिक्री यहाँ पर देखी गई है। बात करें जयपुर मंडी किसान भाइयों, तो यहाँ पर आज टोटल 85 गाड़ियों के आसपास है, 82 से 85 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 20 गाड़ी करके बैलेंस हैं। 37 आलू वही 12.5 से लेकर के 13, और एक आध लॉट सुपर क्वालिटी का 13.5, हल्की क्वालिटी का 9 से 12, 302 9 से 12.5, और हाइब्रिड आलू 9 से 11 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। लाल आलू 16-17 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 14 से 15 रुपये किलो में यहाँ पर बिक रहा है। बात करें जोधपुर की, 13 से 14-14.5 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का एक लॉट, बाकी 13-14 वही 11-12 में हल्का आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है। पंजाब का 10 से 11.5 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में यूपी की 9 गाड़ियों के आसपास यूपी की गाड़ियाँ आज पहुँची हैं, और वही 12 से लेकर के 14-14.5 रुपये किलो यूपी का आलू बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हो रहा है, और हल्की क्वालिटी का 9 से 11.5 रुपये किलो में बिक रहा है। एक आध लॉट कोई जो है सीधा मासा को लोग ले जाते हैं, वो 15 तक की बिक्री भी यहाँ पर देखी गई, लेकिन ज़्यादातर आलू वही 11, 11.5, 12, 14 रुपये तक का बिक्री है। कुल मिलाकर के यहाँ पर लोकल और यूपी का मिलाकर के 9 से 10,000 पैकेट की आज आमदनी दर्ज की गई। तो आमदनी जरूर बढ़ रही है, लेकिन बिक्री वही है, उसी तरीके से चल रही है। अहमदाबाद मंडी की बात करें तो आज 37 गाड़ियां हैं, और वेफर्स आलू की जो रेट रही वो 18 से 20 रुपये किलो, हल्का 16 से 17, राशन आलू 14-15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13, और हाइब्रिड 8 से 12 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। मुंबई की बात करें तो 15,349 पैकेट सुबह थे, इसमें 12 गाड़ी और बैलेंस जोड़ दें तो आलू की मात्रा यहाँ पर भी काफ़ी बढ़ जाती है। 31 गाड़ियाँ थी और 12 और में 43 टोटल गाड़ियाँ हो गई। रेट कैसे बढ़ेंगे जब बैलेंस बचेगा, तो वही 37 आलू 15-16 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आज, और हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। शुगर फ्री आलू 13 से लेकर के 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक रहा है। बात करें पुणे मंडी की, आज 36 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 18 गाड़ी बैलेंस हैं, 18 नई पहुंची हैं, 18 तो टोटल 36 हो गई। और रेट की बात करें तो सुपर क्वालिटी का आलू 15 से 17 रुपये किलो, एक आध लोट कोई 18, बाकी ज़्यादातर आलू 12, 14, 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 23,000 पैकेट की आज आमदनी है, 17 से 18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, एवरेज क्वालिटी 16, 16.5 और हल्का 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वही बात करें चेन्नई मंडी की तो 17 से 19 रुपये किलो है चेन्नई मंडी के रेट, और वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 14 से 16 रुपये किलो में बिक रहा है। वहीं बात करें मदुरई की तो आज
21 से 23 रुपए किलो मदुरई में और तिरछी में 20 से 23 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है आगरा का आलू। बात करें मेटियापाल मंडी की तो आज गाड़ियों की संख्या 31 है और आगरा की 8 गाड़ियां जिसमें 21 से 23 रुपए किलो आगरा का सुपर क्वालिटी का आलू और गुजरात का की संख्या 13 है, 19 से 24 रुपए किलो गुजरात का सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का आलू दोनों जगह का ही 18, 19 और 20 रुपए किलो के रेट से बिक्री होता है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के समाचार और आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।